गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राण सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। चलते सुंदर साथ जी। वल्लभ दास जी। चलिए करो जी शुरू। ठीक हाँ है, शुरू करिए। आप कुछ कह रहे थे। आप कुछ कह रहे थे। आप शुरू करिए। ठीक। वल्लभ दास जी अब श्री जी से क्या विनती करते हैं। चलिए सुंदर साथ जी। वंदना जी बताइए आप। वो कहते हैं कि अब बहुत रात्रि विश्राम कर लीजिए आप। काफी समय हो गया चर्चा करते करते, तो उनको विश्राम के लिए कह रहे हैं कि अब श्री जी आप विश्राम करने के लिए चलिए। विश्राम के लिए अर्जी करते हैं, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। लेकिन श्री जी क्या कहते हैं, वे एकदम चल देते हैं उठकर। श्री जी तो मना ही करते हैं क्योंकि उनको चर्चा में तो आनंद आता है, तो चर्चा श्री जी का तो हाँ, हाँ। जी बिल्कुल सही। लेकिन सुंदर साथ को पता है ना कि शरीर को रेस्ट भी चाहिए है ना, इसलिए वे जिद करते हैं। हाँ, हाँ। क्या तो फिर वो उनके वो सेजा बिछाने शुरू कर देते हैं, मतलब उनको विश्राम के लिए। जी बिल्कुल सही। प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। ठीक है प्रेम सखी जी, कुछ और रह गया। जी चलिए सारा ही रह रहा अभी। अच्छा ठीक है, और सुंदर साथ बताइए अगर कुछ और रह रहा है तो। सुंदर साथ जी कोमल सखी जी आप बताओगे। हाँ जी प्रणाम जी, अभी ज्वाइन करा, मुझे पर्सन नहीं पता जी, बोल दो दोबारा। प्रश्न दोबारा से बोल दो आप। वल्लभ दास जी अब श्री जी से क्या विनती करते हैं। आवाज कट रही जी, समझ नहीं आया। वल्लभ दास जी ये विनती करते हैं कि बाईजूराज महारानी ने उनको कहा ना, यही ना कि हाँ विश्राम करने के लिए, कि बाईजूराज महारानी वल्लभ दास जी को कहती है, फिर वल्लभ दास जी श्री जी को कहते हैं, यही है। कुछ और छिपा हुआ है अभी। चलिए कोई बात नहीं, आपने सही बताया, विनती करते हैं सुंदर साथ जी। चलिए हरिओम सखी जी आपको पता है तो आप बताइए। और प्रणाम जी। प्रणाम जी है अनीता जी, आप बताइए। जी मुझे तो ऐसा लगा है जैसा वाणी गायन के लिए कहते हो भाई, उनकी बारी गाने में रहवा है ना। नहीं सेन के लिए भी कहते हैं, लेकिन कुछ और चीज भी छुटी हुई है। वल्लभ दास जी सेन के लिए भी अर्जी करते हैं। या मानिक भाई के यहाँ पे चलो, ये न्याय करने के लिए। जी ना। लेकिन दीदी जो आपने 2 लिस्ट भेजी थी वो क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहे हो, वो थोड़ा पूछ रहे हो, अलग पूछ रहे हो ना। नहीं हाँ जी। वो ही है, चे देख लो वही नहीं है। नहीं, क्वेश्चन तो अलग ही है जी, जो विद्या अपना वे क्वेश्चन नहीं है। हाँ। ये 99 के 1 के, आपने 99 के 2 के और 100 के भेज रखे। ये सही कह रही तो हैं। कल के रह रहे थे ना ये पर्सन। हाँ जी, कुछ कुछ तो आपने फोटो नहीं भेजी। कुछ रह रहे थे। हाँ कल के कुछ रह रहे थे पीछे। पहले भेज दिए थे ना, ये रात रह गए थे ना पर्सन, ये वे है। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ जो रह जाते हाँ हैं जी ना, तो इनके जो भी रह मैंने। जाते हैं ना, जो मीटिंग के छूट जाते हैं ना, तो उनको दोबारा नहीं सेंड करते, क्योंकि ऐसा ना टाइम का पता नहीं चलता, उन्हें वो तुरंत हो जाए, चर्चा चल जाए तो लंबी चल जाए, तो हाँ इसलिए जी भेज देते हैं। क्यों करते थे, क्योंकि पीछे के तो नॉलेज में आ गए ना सुंदर साथ के, इसलिए नहीं करते उसको दोबारा से सेंड। हम्म। चलिए आगे से अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो दोबारा सेंड कर दिया करें, जो रह जाते हैं उसका हाँ जी दोबारा crop करते करके ना, हैं। उस फोटो को क्रॉप करके जो हो चुके उनको लगा दे, और जो रह जाते हैं उनको करके सेंड कर दें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर दूंगी वो तो, ऐसा होएगा तो कर देगा। जी चलिए आप ही बताइए तो क्या रह गए यहाँ पर। प्रणाम जी। चलिए इसमें जब जैसे हाँ प्राणनाथ जी, सुंदर साथ जी जैसे राजी महाराज जी के आसपास बैठ के गायन करें और वे रात के 12 बज जा, तो मैं सैन की अर्जी करें प्राणनाथ जी को, आखे पिया अब लेट जाओ, थक गए होंगे, लेट जावे तो यहाँ से राजी महाराज जी सुंदर साथ को कह दें लेटने के लिए, लेकिन अपने आप को भी उन्हें लेटना पड़ा थोड़ा सा दिखाने के लिए, कि जिससे सुंदर साथ सारे लेट जा।
आराम कर ले, जी वही है ना। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इनका प्रश्न है कि वल्लभ दास जी क्या विनती करते हैं, श्री सागर क्या कहते हैं? ये भी तो कहते हैं श्री जी सा क्या, श्री जी आप ना लेट के ही चर्चा सुन लो, आप बैठे बैठे थक भी तो जाओ, लेट जी के सुन लो। बता दूं मैं, बहुत देर हो जाएगी ऐसा बता तो फिर। बता बता दो। दो, बता दो। ठीक है जी। वल्लभ दास जी श्री जी से विनती करते हैं कि अब मैं मध्य रात्रि का स्वरूप बोलना चाहता हूँ, ताकि सुंदर साथ के हृदय में वही शोभा बसी रहे। अच्छा, वल्लभ दास जी, ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ, ये तो इन्होंने जो सुंदर साथ में बताया ना कि अर्जी करते हैं, सेन की अर्जी भी करते हैं, है ना, और ये भी आपसे ही बता रहे हैं। ठीक है, दिल दोनों के सही है, दोनों सेवा क्योंकि मध्य रात्रि हो चुकी ना, मध्य और रात्रि पन्ना का, जी में, हाँ जी, पन्ना जी में मध्य रात्रि का स्वरूप बोला है। मध्य रात्रि का स्वरूप बोला जाता है सोने से पहले, तो वो वल्लभ दास जी बोलते हैं सुंदर साथ। चलो ठीक हुआ, एक सेवा के साथ में और दूसरी सेवा भी रिमाइंड हो गई। हाँ जी चलिए, ठीक है जी। लच्छीदास के पास क्या था, वे उससे क्या करना चाहते थे? लच्छीदास जी के पास क्या था? अब चलते हैं सुंदर साथ जी अपनी बबीता सके। पारसमणि थी थी। हाँ जी हाँ जी, मैं तो पारसमणि आ रही हूँ, बताइए अरे आप। सोने का हाँ मंदिर वो बना तो था। याद है, वो तो याद पर है एक कि बात, 5 मिनट एक बात, के। ममता जी एक बात और बताऊं, हाँ जी, बबीता की लड़की का क्या नाम है? मैं बहुत देर से याद कर रही, वो थी ना सहारनपुर की। मीनाक्षी। हाँ मीनाक्षी, जैसे एक ना किस नाम की कोई है सहारनपुर की, तो पहले वो वो मीनाक्षी होगी ना मनीषा। सहारनपुर की। अच्छा जी जी, आप उत्तर दीजिए, नहीं, ठीक है, हम दर्द थोड़ा दिया होगा, ठीक है, आप समझ में आ गई। मेरे दिमाग में वही है, देखो मेरे दिमाग में ऐसी चोट लग रही है दिमाग में, मैं घूम रहा हूँ बबीता की लड़की का क्या नाम है, बबीता की लड़की का क्या नाम है, चर्चा वाणी चल रही है मेरे मीनाक्षी। दिमाग में। ठीक पर है मेरे ठीक याद है नहीं आएगा देखो बबीता जी, का ठीक है, नाम। धन्यवाद, आपने कंफ्यूजन ठीक कर दिया, वो मीनाक्षी होगा, वो मनीषा सोच रही मैं। अब हाँ जी मीनाक्षी होगा वो। आप मैं लच्छीदास पता जी ना का यार मेरे को पाए नहीं जा रहा मीनाक्षी यार, मैं याद करते करते अब परेशान हूँ। आप मीनाक्षी को छोड़कर लच्छीदास जी पर आ जाइए, उनका प्रसंग बताइए। आज फिर लच्छीदास जी पे तो आई थी। अब वे क्या अगर करते दिमाग हैं? में फिर भी वही घूम रही थी। अब निकाल दो, बस निकाल के यहाँ पूछा दो मेरे पास में, ठीक है। अब आप ये बताइए, लच्छीदास जी की क्या इच्छा थी? लच्छीदास जी की इच्छा थी कि मैं सोने का बनाऊं घूमट जी, मतलब ये सोने का बनाऊं, पारसमन ये इससे मैं सोना बनाऊंगा। जी, तो क्या क्यों नहीं बनाया था फिर? फिर प्राणनाथ जी ने मना कर दी थी कि घोर कलयुग आएगा, उस टाइम पे यहाँ कौन छोड़ेगा ये, तो उन्होंने पारसमणि फेंक दी थी उनसे लेकर। जी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, मतलब मेरी पारसमणि फेंक दी उन्होंने। तो फिर वे वहां से चले गए थे, और पारसमणि को निकालने के लिए वहां गए, तो वहां पे बहुत सारी पारसमणि थी। तो फिर कहने लगे, तो फिर वे लौट के आए, प्राणनाथ जी ने इसलिए भेजा था मुझे, अब ये तो बहुत है यहाँ पारसमणि, उठा लो कौन सी है अपनी यहाँ। जी, अब मैं तो एक पारसमणि को लेकर राजी हो रहा था, हम्म, तो फिर भी वहां से आ गए थे। अब प्राणनाथ जी नहीं चाहते कि सोने का मंदिर बने। और जो सुंदर शादी जो अब हो रहा है, तो क्या श्री जी के अनुकूल हो रहा है? तो सोने का छतर चढ़ा दिया जबर उस पे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन सुंदर शादी फिर भी हम थोड़ा सा अपना मंथन करें, है कि ना। उन्होंने कहा कि फिर आने वाले सुंदर साथ उसकी चमक दमक में ही कोई देखते रहेंगे, अंदर का स्वरूप और उनको तो ध्यान में नहीं लाएंगे, सब उसके आकर्षित हो जाएंगे बस उसके बाहरी बाहरी उसको आकर्षण को देख के। तो मेरे मेरे दिल में ना एक बात भटकती रहती है, तो क्या हम श्री जी की अब आज्ञा का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैं क्या, अब तो मेरे मन में कोई कपट आ रहा हो बार बार नहीं, अंदर से नहीं जी कर नहीं कर, कुछ नहीं राजन कर, स्वामी जी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत, हाँ काफी हद तक राजन स्वामी जी कर रहे हैं, नहीं बाकी कोई नहीं कर रहा। नहीं, ये जो मंदिर मतलब जो आवरण हो रहा है भाई, स्वर्ण का हो रहा है, तो ये मैं कहना चाह रही, श्री जी के अनुकूल हो रहा है या प्रतिकूल लग रहा है? मुझे तो प्रतिकूल लग रहा है। प्रतिकूल। प्रतिकूल ही है, ये हालांकि भला प्रतिकूल अपना हो रहा है। आश्रम है, अपना मंदिर है महाराज जी का, देखो मेन अपना जागने का मूल काम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब श्री जी ने पहले ही मना कर दिया था ना, तो फिर तो जी हाँ तो दीदी ये वाणी के विरुद्ध हो रहा है काम, ये समझिए ये बीतक के विरुद्ध हो रहा है। वे लोग बीतक के अनुसार नहीं चल रहे। जब ये बना था दीदी, मेरे दिल में भी यही भाव आया था कि हाँ, जब प्राणनाथ जी ने उस टाइम नहीं बनाने दिया, तो अब बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है। और फिर उसमें भी दीदी ये देखिए ना, लच्छीदास जी का अहंकार दूर किया था राज जी ने।
कि भाई तुम तो सोचे थे कि राज्य के पास मतलब अशर्फियां नहीं है, तुम्हारे पास तो कुल एक ही मतलब पारसमणि थी और राज्य के पास तो अनंत पारसमणि है। और उससे ये भी होता है, एक बात निभाव राज्य ने ये भी उसमें जाहिर किया कि राज्य को स्वर्ण की या किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य चाहते हैं कि सच्चे दिल से राज्य को प्रेम किया जाए, ना कि उन्हें सोने के मंदिर या सोने के कलश चढ़ा के ऐसे मंदिरों में उन्हें विराजित किया जाए। जी तो ये प्रणाम बात जी। भी है ना, उनके नीता राज्य को ये दर्द भी था कि सुंदर साथ को भी जगाना है। आज के ये गादीपतियों के अंदर ये बात है नहीं है ना, कहाँ है किसी, हर कोई सत्ता चाहता है, हर कोई अपनी कुर्सी चाहता है, कहाँ किसी के अंदर ये बात है। कोई एक भी सुंदर साथ जगाता है? किसी सुंदर साथ के घर भी कोई जाते हैं तो क्या कहते हैं, खुश रहो, ये रहो, कोई कोई भी ये कहता है क्या कि वाणी पढ़ो, मंथन करो? कोई कहता है? कोई भी नहीं कहता। खाओ पियो मस्ती करो, आनंद करो, वही तो है। राजन क्योंकि उनकी खुद की राजन रहनी स्वामी भी जी तो कहते ऐसी है ना, उनकी खुद की रहनी भी तो ऐसी होती गादीपतियों की, ये भी तो है ना, किसी को और अब दर्द नहीं। देखो वहां सुंदर साथ पारायण पढ़ रहे और उंगली रख रखी पारायण पर, कान का फोन लग रहा, हाँ देखो वाला ये तो समस्या जा है। रहे। तो कहते तो जरूर अरे प्राणनाथ अगरबत्ती 500 तत्व अगरबत्ती खा लेते हैं, उसकी डंडी घुमाते रहते हैं लाइन पर। आधे सुंदर साथ तो सुंदर साथ जी जो जा रहे हैं ना, तो अधिकतर मैंने सुना यही कह रहे हैं कि जो देख कर आते हैं मंदिर की कैसी डेकोरेशन हुई है, मतलब आध्यात्मिक से कोई मतलब नहीं रहा, बस बाहर की शोभा। हाँ वही किसी ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी ना। और ये हमें देखो, चलो ये बीतक थी, बीतक में तो प्रसंग नहीं, लेकिन दूसरी बीतक में है ये। फिर श्री जी ने विशेष रूप से उसको मेंशन करने के लिए इसीलिए तो कड़ा लगवाया है ना, हाँ जी। कि हम इग्नोर कर रहे हैं ताकि वो याद रहे वो घटना, है ना। तो इसलिए सुंदर साथ जी जो अंजू सखी जी ने कहा कि कोई कहता नहीं कि बीतक पढ़ो वाणी पढ़ो, कहते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन ये कहते हैं कि पढ़ो मत, अहंकार आ जाएगा, हाँ अहंकार हाँ। अहंकार आ जाएगा, पढ़ो। हमारे जयपुर में देख लो, हमारे जयपुर में करोड़ों लगा के मंदिर बनाया। अरे ये तो देखो, कुछ ऐसे सुंदर साथ भी है भी जिनके हाथ में नहीं है, जो नहीं भी दे सकते। आप ये तो देखो, क्या सारा सुंदर साथ घरों में एसीओ में बैठा है? मंदिर को तुमने पूरा एसी, वो पता है वो रीस परीसी हो गई। और जयपुर में कोई एक मंदिर है, 5 मंदिर है, एक बन गया तो अब दूसरे के लिए पैसा दो, दूसरा बन गया तो अब तीसरे के लिए दो, कहाँ से लाते जाओ? और अब ये देख लो वहां दिल्ली के, करनाल के, रीस हो गई ना। वो शक्ति नगर का भी ऐसे ही उसी उसे बना दिया वो मंदिर। बस पैसा 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 ही पैसा करते रहते हो। कुछ जागने वाली तो बात है ही नहीं, दर्द है ही नहीं वाणी का किसी को, नहीं किसी को भी। नहीं नहीं है मंदिर का दर्द। और बस ये वैसे तो वही है कि अपने हृदय को कंचन की तरह तपाओ बस और उस अपने हृदय को सोने जैसा बनाओ, उसके अंदर राज्य को देखिए, पधराओ। इसी बात को देखते हुए ना श्री जी को बिल्कुल पता था ठीक कि है। आने वाली जनरेशन में क्या होने वाला, आने समय में, इसीलिए तो गद्दी पे वाणी को पधराया है ना सुंदर साथ जी, बहुत सोच विचार जी। आगे आने वाले समय को देखकर। अगर ये सपोज करो, अगर आज हमारे पास वाणी ना होती, ये तो धनी की तो मेहर सबूत मिलेगा। है सुंदर साथ जी, और हम पैरों में चरणों तक में पढ़ते हैं, और फिर भी बाद में अगर पूछते हैं तो क्या कहते हैं, अरे वाणी मत पढ़ो, जब बारिश आती है, तूफान वो आती है ना, समुद्र में लहरें आती है, तो वो कचरा भी लेकर आती है अपने साथ में, इसलिए तुम वाणी का ज्ञान लोगे ना तो अहंकार भी आ जाएगा। अहंकार तो तब आएगा जब हम धनी की महत्ता को नहीं समझे। तो ये बहुत सोचनीय बात है सुंदर, इसीलिए श्री जी ना वाणी बदलाई है, तो किसी को गादी पर नहीं बैठा चाहिए, इसमें कोई भी होता, क्योंकि हर एक अंदर परिवर्तन आ सकता है। मान लीजिए आज मैं कुछ हूँ, पद में कुछ और, क्योंकि मन परिवर्तनशील है। तो लेकिन वाणी का जो वचन नहीं महाराज का वो नहीं बदल सकते ना। नहीं, प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को बैठाया तो था गद्दी पे। जी। अब उस समय ये हाल था, और तो अब क्या होता? अब क्या हो, अब अब तो और भी ज्यादा और कलयुग है। अब हम जैसे को ना टिकट मिल जाता कि तुम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं हो, तुम परमधाम में एंट्री नहीं कर सकती, ये होता। वो तो पहले नहीं आने देते मंदिर में। वही होता कि तुम्हें चर्चा करने की भी अनुमति नहीं है, जैसे धारावाहिक को लगा देते कि तुम क्या दान धनी बनने लगे, चर्चा करने लगे, है ना। अब पहले नहीं कहते थे कि वहाँ हमको जैसा निकाल दिया जाता शास्त्रों है। का औरतें हाथ ना लगाओ, जो नीची जाति के वो हाथ ना लगाओ उनके, और जो कोई वाणी के शब्द सुनेगा, जब तो वाणी नहीं थी ना, कुरान के शब्द सुनेगा तो तुम्हारे कानों में शीशा डाल देंगे पिघला कर। ये जी सब अत्याचार हो रहे थे ना सब कुछ। जी जी जी, तो इसीलिए तो श्री जी ने बदला है ना, बिल्कुल सही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैंने कैसे सुनी 2-4 संतों की,
मैं भी अब भी नो कह रहे कि औरतों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ये तो अब भी लागू हो रहे। हाँ अब भी है समाज में सुंदर साथ जी, सब तरह के हैं। हाँ तो इसीलिए तो वाणी है। बिल्कुल इसलिए तो प्राणनाथ जी वाणी देकर गए, तो ठीक है। नहीं तो आज क्या कोई करने देता। ये हमें शिक्षा दी श्री जी ने कि इस तरह से लच्छीदास जी के पर्सन से, लेकिन श्री जी ने उस चीज को मना कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए सुंदर साहब जी। वो ये है ना, जितनी चीज लुभावनी होगी आदमी उसके बाएं बाएं उसको देखता रहेगा। जी बिल्कुल। उस मूर्तियों शरीर मतलब सपोज एक राम जी का मंदिर ही है, उन मूर्तियों पे कम ध्यान जाएगा, उनकी उसको कम देखेंगे, बाहर की सुंदरता उस पे ज्यादा ध्यान जाएगा। मंदिर कैसा, मंदिर बहुत सुंदर बन रहा, महाराज जी ने मंदिर कहा कि इतना, जैसे मान लीजिए हमें खाने पीने के लिए छूट दी ना, भाई जितना तुम्हें शरीर को जरूरत है इतना तो आहार दो, जितने वस्त्र की जरूरत है अपने वस्त्र पहनो, जितने घर की जरूरत है घर सजाओ, इसी तरह से जितना तुम्हारे मंदिर में मतलब ध्यान चितवाने के लिए जरूरत है भाई तो उतना करो, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा में मन खिंचता है, भटक भी जा, भटक इसकी सा जाता जरूरत है। नहीं है ना। प्राणनाथ जी ने सबको एक जैसे हमारे वस्त्र पहना भजन, दिए थे। हमारा भजन सत्संग कीर्तन कोई स्वर्ण के मंदिरों में स्वर्ण के सिंहासन पर ही बैठ कर होगा, ऐसा तो कुछ नहीं ना, कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए श्री जी ने मना कर दिया था सुंदर साथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है जी। जब सुंदर साथ जी श्री जी का हाथ पकड़कर चलते थे उस समय क्या भाव दिल में आता है, वर्णन करो। चलिए अब आगे सुंदर साथ जी प्रश्नों पर ही। चलिए सालू जी आप बताओगे। चलिए। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ, जब श्री जी का हाथ पकड़ के सुंदर साथ जी चलते थे तो साक्षात ऐसा लगता है जैसे हम राज जी महाराज जी का हाथ पकड़ के चल रही ब्रह्मात्माएं और जमुना जी पे घूम रही, जी परम धाम में घूम रही, परम जब धाम में रमन कर गंगा जी पे भी, तीसरी भूमि पर भी, पांचवी भूमिका पर भी है ना, कहीं भी जहाँ पर भी घूमते सब कहीं भी जहाँ पांच भी का ही सुख चल रहा है। वो परम वहीं धाम से। का भाव आता है। हाँ जी। जी हाँ। प्रणाम जी। चलो जी। हाँ जी आगे ले लीजिए। प्रेम रूपी पावड़ा क्या है, वर्णन करो। प्रेम रूपी पावड़ा। चलिए मस्तानी सखी जी आप बिजी हो। बिजी नहीं हूँ, ये म्यूट कर रखा था मैंने। अच्छा ठीक है। हाँ इधर से मैं बताऊं, अच्छा हाँ बस जस्ट। जी। प्रेम रूपी पावड़ा यानी कि जो उसका भाव है कि प्रेम रूपी पावड़ा है, जो राज्य महाराज जी का जो धामधनी का जो अंदर का हृदय है, यह समर्पण भाव है। हृदय को हम जैसे कि अब अंदर से चितवनी कर रहे और हम उन पर पूर्ण समर्पण हो रहे, पूर्ण समर्पण ही राज्य का पावड़ा है। जी पावड़े बिछा, बिल्कुल जी पावड़ा भी। और जी इसलिए तो छत्रसाल जी ने अपनी पगड़ी का पावड़ा बिछा दिया, यानी राजा होते हुए भी सब कुछ समर्पण कर दिया। हाँ जी। और ये भी है कि मतलब जैसा श्री जी का हृदय तो कोमल है ही, उनके चरण भी कोमल हैं, तो ताकि उनके चरणों को कुछ मतलब परेशानी ना, इसलिए पावड़े बिछाते थे कि उनको दुख ना, कोई कांटा ना, कोई ऐसा चीज कंकड़ पर कुछ ना लग जाए, तो इसलिए पावड़े। और अहंकार को त्यागना भी है पावड़ा बिछाना। जी जी जी। यानी कि जब राज्य महाराज जी जब चलनी होगी ना, जब उसकी चितवनी कर रहे समर्पण होकर, तो वही राज्य की लटकनी मटकनी चाल है जिससे वो पावड़े पर चलते। प्रणाम। 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 चलो जी। हाँ जी आगे ले लीजिए। माणिक भाई अपने हृदय में क्या भाव रखते हैं इस समय। इस समय मानिक भाई अपने हृदय में क्या भाव रखते हैं। चलिए हरियल से खींचे आप बताइए। हरियल से खींचे। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी मानिक भाई क्या भाव रखते हैं। हाँ जी। ये तो आज के ही बेचे हैं। आज गई आज गई। चलिए प्रणाम जी। प्रणाम जी। मानिक भाई प्रेम से सेवा ही करते हैं जी, और भाव तो देखो उसमें साथ बताएगा। चलो याद मानिक नहीं भाई करे हो।
चलिए राजेश्वरी जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। माणिक भाई, आत्म भाव लेकर राज्य से प्रेम भरी बातें करते हैं, एक आत्मा का भाव लेके, प्रेम भरी मीठी मीठी बात। अंगना का भाव लेकर, बिल्कुल सही। भले ही हाँ जी, तन सब भले ही तन पुरुष का है, लेकिन अंदर जो बातें करते हैं ना वो अंगना भाव से। जैसे वाणी में भी कई जगह देखा ना सुंदर साथ जी, देखिए वैसे तो इंद्रावती जी पुरुष चोले में है, लेकिन जगह जगह आता कि मैं वर्णन, अब मैं वर्णन करती हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो अंदर से इंद्रावती। तो इसी तरह से यहाँ पर मानी भाई अपने एक परम धाम का आत्म भाव लेकर वर्णन कर रहे हैं। हाँ जी, मानिक भाई के घर से श्री जी कहाँ जाएंगे अब? चलिए राजेश्वरी जी आप बताइए। शायद इनका नेट स्लो है, आवाज नहीं आती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बंगला जी में जी मेरा नेट स्लो है जी। हाँ जी, आपका नेट स्लो आ रहा है। चलिए और सुंदर साथ बताइए, शायद अंजू सखी जी आज रेडी बात बताने में, बताइए। शायद गंगादास या मकरंद भाई जी के घर। जी नहीं, बंगला जी में जाते हैं। बंगला दरबार में ले जाओ। बंगला दरबार। भाई के घर से, क्योंकि विश्राम करना है ना, तो थोड़ा जैसे सेन से पहले थोड़ा फ्रेश व्रेश होना जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर बंगला जी में आ जाएंगे विश्राम करने के लिए। ठीक है। श्री जी श्री जी जब बंगला में सेज पर पधारते तब सुंदर साथ क्या करते हैं? जब सेज उनके चरणों पे प्रणाम करके सब अपने अपने मंदिरों में चले जाते हैं। प्रणाम करके चले जाते हैं। सबसे पहले प्रणाम करके कौन चलते हैं, वे क्यों? जीव सृष्टि। उनका चर्चा में मन नहीं लगता। ये बात टाइम देखते हैं अपना चलने। जी हम ही भागते होंगे, हम ही भागते होंगे पैसे। कोई जीव नहीं, हम ही है। जी। चलिए आगे ले लीजिए। यहाँ अब एक, चलो जी, हाँ आगे ले लीजिए। ठीक है। यहाँ अब एक सखी कौन रह जाती है, वे क्यों रहती है? गोदावरी सखी रह जाती है। गोदावरी सखी रह जाती। अब तो सुंदर साथ ने स्पीड पकड़ ली, पूछते रहो आप जल्दी जल्दी। भाई ने पकड़ ली, ये याद कर रखे थे, पिछले याद नहीं हो रहे थे जी। वो तो पॉइंट क्वेश्चन हो रहे ना, इसलिए याद है वो। अब ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ गई, चिंता मत करो, जल्दी पहुंच जाएंगे। जी जी बोला गया। श्री जी के बाल खोलकर यानी खुले बाल क्या है? बताइए सुंदर साथ जी। बदल दिया पॉइंट प्रेम से खींची ने। बदल गया प्रेम से खींची का पॉइंट जी। बदल दिया, ट्रैक बदल दिया, पता नहीं स्पीड पकड़ गए वो। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? प्रश्न घुमा दिया। हाँ जी आ रही है आवाज। हाँ जी, गोदावरी सखी ना राज्य के बालों में तेल लगावा है, उनकी छोटी बूंद है, मुलायम मुलायम बालों को मलत में गोदावरी सखी। छोटी गूंद नहीं, ये पूछ रहे हैं कि बाल खोलने का प्रश्न तो कुछ और है। बाल खुले क्या बाल है? तो कुछ रुको 1 मिनट, पहले सारी जगह ना कान खोल लियो, बता रही। क्वेश्चन कुछ और है, प्रश्न कुछ और है ये। प्रश्न घुमा दिया। वंदना सखी ध्यान से सुन लियो। मैंने तो सुन लिया, इसलिए बोली नहीं। बोलो जी। हाँ बोलो। श्री जी के खुले बाल क्या है, वह मालिश तेल क्या है, बातों ने भी बताओ और बाह्य भी बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम। श्री जी के खुले बाल तो ब्रह्म ज्ञान है, और जो तेल है चिकनाहट है वो राज्य का इक्स है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जब हम ज्ञान लेंगे तभी तो हमें इक्स आएगा ना जी। और उसका एहसास, उसकी खुशबू हो गई जी।
खुशबू भी तो आएगी ना उसमें से, तेल लगाओगे जब। हाँ जी, खुशबू भी आएगी राज्य के इसकी, आनंद की। आनंद की खुशबू, ठीक है। और खुशबू तो सुंदर अपने साथ आप कोई भाव है और सुंदर साथ बताइए, कोमल सखी जी ने तो बता दिया। प्रणाम जी। ज्ञानी तो है, ब्रह्म ज्ञानी तो है राज्य महाराज जी, जो खुला हुआ ज्ञान, जो सब सखियां उस ज्ञान को, उसकी सुगंधी ले रही, अपने हृदय में धर रही। राज्य महाराज कहना सुगंधी आ रही, उस ज्ञान की तो आ रही, उन खुले बालों से ही तो आ रही। राज्य महाराज जी के खुले केस, खुले बाल कह दो, खुला ज्ञान कह दो। जैसे राज्य महाराज जी के जुल्फे है नहीं खुली हुई, उलझी हुई, तो परमात्मा ही सुलझा रही। तो ये भी यहाँ भी सखियां ही ले रही उस ज्ञान को। उलझे हुए नहीं, राज्य महाराज मैं तो सुलझे हुए, लेकिन वे घुंघराले होने के बाद लिपटे हुए हैं। नहीं, वो मतलब उलझा हुआ है, तो मैंने ऐसा कह दिया, ऐसे नहीं कहा जैसे को उलझा हुआ है दुनिया के लिए, तो उलझा हुआ है, दुनिया के तो लिए। ब्रह्मा उलझा रही है। जी जी। संसार के लिए तो उलझा है, उन्हें तो पता ही नहीं उस ज्ञान का, लेकिन ब्रह्मात्मा ही बता रही है। अब वहां से लंबा बाल खींच खींच के यहाँ तक उनको देख, राज्य की सुगंधी यहाँ तक भी आ रही। जी जी, और वो बता रहे हैं राजी, नहीं तो हम भी उलझे हुए थे उन केसों में तो। हाँ हाँ जी। तो है राज जी, श्यामा जी जो साक्षात वाणी है, साक्षात देखो ये भी काले अक्षरों में है, तो जी, ये भी तो हमारा ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म। प्राणनाथ जी के बाल है, ये भी ब्रह्म ज्ञान है, और जो हम ले रहे वो भी ब्रह्म ज्ञान है, और जो हम इसे दूसरे को दे रहे, तेल की मालिश करके दूसरे को सुगंधी दे रहे, ये भी एक ब्रह्म ज्ञान है। सब कुछ राज जी महाराज का हृदय ही है ये। जी। ये तेल कौन सा लगावे थी गोदावरी से कि इनका श्री जी के बालों में? गोदावरी। खुशबू लगानी थी थी बड़ा तेल तो। सुंदर। जी, तेल कौन सा लगावे थी? तो कार्पिन का। इश्क का, इश्क रूप ये हो गया। सखी ने क्यों कार्पिन? उसको घोड़े का उनका लगाते स्पर्श हैं। करने का अनुभव मिलता था, स्पर्श करती थी तो अच्छा लगता था, ये भी तो है इसका मतलब। चमेली का तेल हाँ जी। है। चमेली के तेल से भूत भी बहुत आवे हैं जी, तो राज्य से वो भूत की तरह तो चिपट रही है सारी आत्माएं, उस खुशबू से लेकर चमेली के तेल जो राज्य के अंदर से निकल रही। हाँ, तो कार्पिन का, तो कार्पिन का तेल कैसा? इस ब्रह्म ज्ञान रूपी खुशबू में तो चिपक रही है ना सब रूप में, खुशबू ले लेकर, है ना। हाँ जी। चलिए, चमेली भी बहुत अच्छी थी। यहाँ की चमेली के साथ ये परमधाम के गुण है ना, जिनसे खुशबू बनती है ना, खुशबू वाले फूल। वो इश्क आ जाएगा जिसमें स्निग्धता यानी चिकनाई आ जाएगी, जैसे वो ना दधी सागर, घट सागर हो गया, तो इस तरह से सुंदर साज जी चिकनाई में आ जाएगा सारा। ठीक है प्रेम से कि कुछ जी और आप बताइए। जी, नहीं बस ये बता दो कि जब हम उनकी तेल मालिश कर रहे थे तो हम क्या बातें कर रहे थे राज जी से? गोदावरी राम जी, जी, नीता जी बताइए। प्रेम की बात करती, प्रेम से की तो मुझे ज्यादा ही पता होगा। नहीं प्रेम की बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बातें भाई जी राज महारानी के उस बारे में बतावे थे वे, गोदावरी सखी। तो राजी बहुत आनंदित हो गए थे कि भाई सखी की बात हो रही इतने अच्छे से, वे बाजू पूरे आनंद में हो जाते। बायजू राज महारानी की बताई हुई बातें श्री जी को बताती थी। श्री जी को जी, बताती थी। और ये तो ज्यादा और बाजीराव। जब हम करते होंगे मालिश, तब हम क्या कहते होंगे, श्री जी देख मैं आपके सिर पे तेल लगा रही ना, और आप प्यार ज्यादा उससे करते हो, है ना? उनको तो इतना लाड करते हो, मुझे लाड नहीं करते। और कोई बात होती है तो बार बार में झूठ बोल देते होंगे, है ना, हमारे संस्कार है ना ये। पूछा ना प्रेम से कि हम क्या करते हैं तेल मालिश करते समय, हम यही करते हैं ना, वाणी लगाते लगाते किसी और नहीं जी, अब तो झूठ बोलना छोड़ दिया। आपने झूठ बोलते। वो तो प्रैक्टिकल, हाँ वो जी। तो समय आने जी पर कभी कभी बोलना पड़ जा तो मजबूरी में। वो तो समय आने पर वो तो अपने आप ही। वो तो मजबूरी में ऐसे बोलना पड़ा है, जो एक एक झूठ की बोलने के लिए दो झूठ छपाने पड़ रहे हैं। वो तो एक ही हाँ जी, झूठ ना बोलो बस। जी मैं एक ही झूठ बोल दूं जो सौ सच छिप जा। सो सच छिप जा। एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़े हैं। जी नहीं, मैं कभी सच यहाँ छिपाऊं, एक यहाँ झूठ बताए, बोलूं। बताया तो उसी कुछ बताओगे, तेरे को बताओगे। जैसे जब तेल मालिश करते हैं ना, यानी जो हम उस ब्रह्म ज्ञान को ले रहे हैं, तो हमें प्रेम भरी ही बातें प्रेम से करनी चाहिए, सुंदर साथ जी, है ना। ज्ञान की बातें, अपने धनी की प्रेम भरी बातें वही करनी चाहिए, वही मालिश हो जाएगी। नहीं तो फिर सिर दर्द हो जाएगा, अगर कुछ और बातें करोगे तो वो मालिश नहीं होगी, फिर वो सिर फोड़ना हो जाएगा, सिर दर्द हाँ होगा। जी, सही हाँ कह रही जी, थी आप। जैसे जैसे ये कहना झूठ बोलना छोड़ दिया, नहीं भी बोलते तो बुलवाई दे मैं बच्चे।
नहीं, एक तो नॉर्मली हो जाती है। देखो झूठ बोलने में कहीं कहीं पे उसमें गीता में भी कई जगह दिया है कि कहाँ तुम झूठ बोल सकते हो सुंदर साथ जी, है ना। भीतक में भी कई जगह प्रसंग आया है। लेकिन एक जगह ऐसा होता है कि जहाँ नहीं बोलना चाहिए फिर भी हम झूठ बोल देते हैं। किस कारण? अपने हैबिट के कारण। और वो हमारे लिए हमारे पतन का ही कारण बनता है, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ता, उसमें हमें ही हानि होती है। तो हमें सोच समझ कर चलना चाहिए सुंदर साथ जी। जब भीतक हम श्रवण करें तो हमारा अपना मंथन वो है, फिर आकर देखना चाहिए ना हाथ कि चादर में कहीं सलवट तो नहीं आ रही, चादर में कहीं गंदगी तो नहीं है। तो वो हमारा अपना कर्तव्य बनता है देखने का। तो जहां मजबूरी होती, कोई कार होता है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो वहां तो चल जाता है। सर वीडियो भी बनाई हुई सुंदर साथ जी कि कहाँ हम झूठ बोल सकते हैं, बीतक में भी आता कई जगह। लेकिन एक होता है कि हैबिट होती है कि जहाँ जरूरत नहीं वहां पर भी बोल देते हैं। तो फिर वो क्या होता है, वहां बात पर बात में झूठ बोलते हैं, है ना, जैसे आते हैं जैसे ना कई बात बात में झूठ बोल देते हैं। हाँ, एक एक कहानी आती है ना कि एक वो जो गडेरिया का लड़का होता है वो भेड़ चराता रहता है। तो वो क्या करता है, रोज जंगल में जाता है और रोज रोज भेड़िया आ मदद गया। करने के लिए रोज कहता, अरे शेर आ गया, मेरी भेड़ों बकरियों को खा गया, मुझे भी ले गया, रोज चिल्लाता था। अब जो लोग मांगते हैं वे अपना काम छोड़ते तुरंत भागते हैं आंसू बचाने के लिए, भाई बचाओ। ऐसे कई बार किया उसने। अब कभी ना कभी तो झूठ की तो पोल खुलती ही है ना, क्योंकि झूठ के पाँव होते ही नहीं, तो छिपता नहीं। अब ऐसे कहने लगा 3-4 बार बचाने के लिए गया। अब उसने सोचा अरे ये तो रोज रोज ड्रामे करता है, अपना काम छोड़ो और भागो उसको बचाने के लिए। अब की बार नहीं हम बचाएंगे, तो मजाक करता है। अब जो सोचता है आदमी तो वो होता भी है। ये मेरा अपना भी प्रैक्टिकल है। जिस चीज का हम विचार करते रहते हैं ना वो ऑटोमेटिक वो इंसिडेंट हो ही जाता है सुंदर साथ। तो अचानक क्या आ जाता है, एक दिन आ ही जाता है शेर। अब वो उसकी बकरियों को भेड़ों को खाने लगता है, उस पर भी हमला बोलता है, भागता बचाओ बचाओ बचाओ। सब सुन रहे हैं, सुनते सुनते सब क्या करे, अरे छोड़ो वो तो रोज मजाक करता है, सही कौन जाएगा। अरे भाई वो चीख रहा है, अरे वो तो मजाक करते हैं, तुझे पता नहीं क्या कितनी बार वो कर लिया उसने। आखिर में क्या हुआ सुंदर साथ जी, कोई बचाने के लिए नहीं आया, वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठा। किसके कारण? अपनी एक गलत आदत के कारण। अगर वो ना झूठ बोलता तो उसको कोई ना कोई बचा ही लेता। लेकिन जब तो कहा कि अगर किसी की हैबिट पता चल जाता है वो सत्य भी बोलता है तो भी उस पर विश्वास नहीं होता। तो इसलिए सुंदर साथ जी हम अपना मंथन करना चाहिए। तो अगर हम वास्तव में परमात्मा की बातें करते हैं तो हम एक दूसरे सुंदर साथ के सिर की मालिश कर रहे हैं, प्रेम की बातें कर रही हैं, दूसरे की अच्छाई की बातें बता रही हैं। तो क्या होता है, वो मालिश होती है, उसमें से खुशबू आती है। और अगर हम दूसरे की कुछ बुराइयां कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो हमारे अंदर भी विकार भर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो हमारे वो तेल नहीं, वो सिरदर्दी हो जाती है और उसमें से बदबू ही आती है, हमारी खोपड़ी में बदबू हो जाती है। और फिर वो बदबू हम दूसरों को भी देते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं देंगे। तो इसलिए सुंदर साथ जी, अगर हम किसी भी सुखी की, किसी भी आत्मा के, किसी भी कोई भी जगह संबंधी, उसकी अगर तेल मालिश करनी है तो इस ब्रह्म ज्ञान से ही उसकी मालिश होगी, जिसमें से उसके अंदर से भी खुशबू निकले। और उसके पास आने वाला भी ये कहे, अरे तुझे, जैसे भी पूछा था ना, तुझे ज्ञान कहाँ से मिला। वे पूछते हैं ना उनसे, चतुरा ब्राह्मण जी से, अरे भाई ये तो बता हाँ जी। मिला कहाँ से, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमारे अंदर भी होना चाहिए, यही तेल मालिश है। अब सुंदर साथ की मालिश करना हो तो श्री जी की मालिश करनी हो। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी। जैसे ना सब्जी वगैरह होती है, रखी रहती है ना, अगर वो रखी रहेगी तो सड़ जाएगी वो। अगर हम उसको तुरंत ही बना देंगे तो सड़ने की तो नहीं। तो जैसे ही हमारा ब्रह्म ज्ञान है ना, तो इसको हम जितना मंथन करेंगे, जितनी जल्दी मंथन करेंगे, तो वो हमारा रखा नहीं रहने का, उसमें और भी मतलब आनंद आएगा मंथन करने में। बिल्कुल बिल्कुल जी। किसी भी चीज को रख दो, तुम कोई भी चीज हो घर में, उसको यूज करते रहो तो ठीक रहेगी वो। अगर तुम रख दो, कोई चाकू तक भी रख दो ना, कोई सीजर्स भी रख दो, उस पर भी जंग लग जाता है सुंदर साथ जी। तो इसी तरह से हर चीज ना क्रियाशील रहनी चाहिए, तो उसमें नए नए फ्रेशनेस आती रहती है। तो एक प्रैक्टिकल होता है सुंदर साथ जी। ठीक है इस चौपाई में भी है ना, जो सुधियों में औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म। जी। मेरी सुध दोगे तो वास्तव में तुम्हारा हुक्म चलेगा, धनी का हुक्म चलेगा। लेकिन धनी ने शोभा किसको दे दी, रो, है ना। तो ये सुंदर साथ जी प्रैक्टिकल होता है करने में। नहीं जैसे आज वंदना सखी जी ने बताया था ना, मोरल बताया था परविता सखी जी ने, हमें ये जागनी करनी चाहिए। क्योंकि हमने परंतु हमें भी वादा किया था कि जो मैं बोलूंगी तो तू मुझे बता दियो, तू बोल गई तो मैं तुझे तुरंत बता दूंगी। और यहाँ पर भी श्री जी ने संकल्प दिलवाया कि ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैंगना नाथ, है ना। तो कौन सुखी किसको जागृत कर दे, किसको एक संदेश पहुंचा दे, है ना, उसका कुछ पता नहीं चलता। अब झरमर बाई 2 दिन के लिए आई,
एक नई सखी के पास गई, उसको सूचना दे दी और जाग देखा तो वो कह रही है, वो रो रही, अरे मेरे पास तो यहाँ कोई भी नहीं, मैं तो किसी के पास आ भी नहीं सकती, 5-6 साल से राज्य बंदे रखे हैं घर में, उसे पता ही नहीं गायत्री वालों के पास जा रही है ना, जो अभी आई थी पहली मीटिंग में। तो ये देखो ना, जो धनी करवाने होते हैं ना, कहाँ गाजियाबाद से यहाँ भेजिए, भेज के उसके घर भेज दे, उसको बता दिया। तो ये होता है सुंदर साथ जी, जब हम कोई ले लेते हैं ना संकल्प, तो वो करवाते तो धनी है, लेकिन शोभा सखियों को दे। इसी तरह से जो अंजू सखी जी ने कहा, तो हुक्म तो धनी का चलता है, लेकिन रूहों को सम्मानित करते उस सबसे। चलिए सुंदर साथ जी, आगे प्रश्न ले लीजिए भाई प्रेम से की, टाइम तो हो चुका, लेकिन 2 ठीक है। कौन सुंदर साथ अंगीठी लाने की सेवा करते हैं इस समय? चलिए नूर भाई बिहारी दास जी। बिहारी दास, बिहार। चलिए प्रणाम। प्रणाम जी भाई, मोती सखी जी ने बता दिया, तो आगे चलिए। श्री जी भी सबको प्रणाम करते हैं, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रणाम जी। प्रणाम जी, इससे नूर आप। राज्य जैसे रूहें होती है, रूहें राज्य को प्रणाम करती है, तो राज्य भी हमें प्रणाम करते हैं। और इसका जैसे हम बाहर ले गए, जब हम अपने आप को ऊंचा मानना है ना, जब कोई भी अपने आप को ऊंचा मानना है, तो ऐसा लगा तो छोटों को प्रणाम करना स्वीकार नहीं करता, वो सुंदर साथ भी हो चाहे बीच में। अगर हम अपने आप को बड़ा मान लेंगे तो कोई छोटा हमें प्रणाम कर लेगा, कोई भी नहीं करता। और राज्य ऐसे हैं, राज्य ना छोटा देखते ना बड़ा देखते, उनके उनके लिए सारे एक समान होते हैं। सारी रूहें उनकी हमें हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए अगला ले लूं? आगे ले लीजिए। इस समय चर्चा कौन कौन कर रहे हैं? इधर इस समय चर्चा जयंती कौन कौन कर रहे हैं? सुंदर साथ, 7वें प्रहर की बात होती है, बताइए। मुरलीधर और जयंती दास। जयंती काका और मुरलीधर, हाँ मुरलीधर और जयंती दास जी चर्चा कर रहे हैं। जी, क्या चर्चा कर रहे हैं? वो जो वहां पे सुनते हैं उनकी चर्चा, उसको चर्चा को की अर्चा कर रहे हैं, जो अभी अभी सुनी चर्चा है आपस में, जयंती दास क्या जी के सुनी कोठे अभी पे। 25